हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए के सेकंड सेमेस्टर का इंग्लिश इलेक्टिव का 2023 का क्वेश्चन पेपर। अगर आप पीयू से कर रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए, आप चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश इलेक्टिव का होता है क्वेश्चन पेपर 90 नंबर का, 3 घंटे दिए जाते हैं। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं इसमें, ठीक है। और आपको अटैम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन टुगेदर आपको अटैम्प्ट करना है। सेक्शन फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी टर्म्स। आपको 8 लिटरेरी टर्म्स दिए, इसमें से आपको सिर्फ 5 एक्सप्लेन करने हैं। 5 5 सब 15 नंबर के हैं ये, ठीक है। पहला है एक्सपोजिटरी ऐसे, इमेजिनेटिव ऐसे, करैक्टर, ट्रैजिक कॉमेडी, शॉर्ट स्टोरी, प्रोज, ट्रेजेडी, ड्रामा। इन पे आपको लिखना है लिटरेरी टर्म्स। देन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, आंसर एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। आपको क्या करना है, इसमें से आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 14, ठीक है। ये रहा लास्ट, 14 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, सिर्फ आपको 10 आंसर करने हैं। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हम एक बार। व्हाट अकॉर्डिंग टू शो इज़ नेचुरल स्लेवरी, फ्रीडम में से है ये। वाई डज लोना's grief hurt him when he is alone? Narrate how the spell was put on the paw by the old fakir, the monkey's paw. What does the writer require from life? What I require from life. यहाँ पे आपको ना पोएम स्टोरी के नाम भी दे रखे हैं ताकि आपको करना आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर अ बोर फेवरेट टॉपिक, बोर्ड्स। डिस्क्राइब famous growing grateful land, how much land does a man need. Sum up what Holmes was able to say about the man by looking at the bat. What kind of work does the writer want to do? What name did the old woman give to her goats, the 3 dancing goats. काफ़ी अच्छी अच्छी पोम स्टोरी है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द कॉल शिप फ्रॉम द मीडोज टू द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, अ मैरिज प्रपोजल। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द परफेक्ट लिटिल हाउस, द डोल्स हाउस। Why did Inspector McLeary suspect Mr. Myers? Is the writer attribute towards student favorable student mobs? Last है, why could the Bernal children not go on the school the doll's house? बहुत प्यारे प्यारे चैप्टर है, आई होप्स आपने अच्छे से पढ़े होंगे और इसके आंसर्स आप इसलिए कर पाएंगे। फिर है थर्ड क्वेश्चन, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है 7 है, 7 में से आपको अटैम्प्ट करने हैं ओनली 5, 100 से 120 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है, द राइटर टेक अ वेरी ग्लूमी व्यू ऑफ स्टूडेंट मॉब्स। एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन द सब्जेक्ट इज़ नॉट लेस दैन 150 वर्ड्स, स्टूडेंट मॉब्स। Why, according to Shaw, is perfect freedom not possible? Discuss the role of government agency in this context. Freedom. Bring out the theme of the story, the 3 dancing gods in your own words. ठीक है, पहले भी यही चैप्टर में से आए थे, अभी भी उसी चैप्टर में से आए हैं, तो आपके लिए पढ़ना आसान हो जाता है। फिर why is in your opinion or poor people treated in a shabby manner? How does the mathematic master succeed in getting rid of Wasserkoff? What is the significance of Flip's account of the incident at Somme? What does the want to convey to Uncle James? The boy comes home. Describe how great ruins fame. How much land does a man need? ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आ जाता है सेक्शन सेकंड, जो कि आपको पता है ये ग्रामर का होता है। तो इसमें कहा है पैराग्राफ लिखने को 200 से 250 शब्दों में, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग आउटलाइन। ये जो आउटलाइन दी गई है आपको इसी का पैराग्राफ बनाना है। द नेम ऑफ द टीचर डैश, इज़ हर क्वालिफिकेशन, इज़ हर mastery over his subject, method of teaching, dealing with student as a personality of student towards him। बहुत ज़्यादा आसान है, ये नहीं कर पाते आप तो ये कर सकते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑफ 200 to 250 वर्ड्स ऑन द टॉपिक योर एम इन लाइफ। तो आपका जो भी एम है उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है। योर एम इन लाइफ 15 नंबर का है ये, ठीक है। उसके बाद करेक्ट द सेंटेंस। ये जो इनकरेक्ट सेंटेंस दिए गए हैं इसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं, जितने भी सेंटेंस इनकरेक्ट है 10 है, 10 के 10 करने हैं, 10 नंबर के लिए आपको उसको करेक्ट करना है।
ठीक है, ये सारे इनकरेक्ट सेंटेंस दिए गए इंग्लिश के, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी है इसी का, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। आपको इसके सेंटेंसेस बनाने, एम, अलर्ट, लव, मास्टर, राइट, टॉप, क्वेश्चन, 10 नंबर का है ये भी। एंड लास्ट में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ट्रांसलेशन का। हिंदी में ये शब्द दिए गए हैं, आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो जैसे यहाँ पे है, हम चिड़ियाघर नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू ज़ू। तो ऐसे आपको, आप तो ईद का चांद बन गए हो, सूरज पूरब से निकल रहा था, बच्चे जल्दी बड़े हो गए, वो बहुत स्वाभिमानी है, मेरी घड़ी समय ठीक दे रही है, कोट के बटन खोल दो, कारगिल की लड़ाई हमने जीत ली है, इलाज से परहेज अच्छा होता है, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। तो ये है हिंदी वालों, मतलब हिंदी में भी है और पंजाबी में भी है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है, सेम पंजाबी में भी है। तो ये आपका लास्ट ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है, जिससे यहाँ पे भी वही चीज़ गई है कि असी चिड़ियाघर नहीं जावांगे तो सीता ईद दा चांद बन गए हो, सूरज पूरब तो निकल रहा सी। तो ये पंजाबी में है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है, और आपको इंग्लिश में से कन्वर्ट करना है। और ये कितने नंबर का है, ये है ये भी 10 नंबर का है होगा शायद, यहाँ पे क्योंकि लिखा तो नहीं है। ठीक है, 10 नंबर का ये, क्योंकि 10 आपको ट्रांसलेट करने को कहा है इसीलिए। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी इलेक्टिव कंपलसरी, किसी का भी क्वेश्चन पेपर देखना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, सेकंड सेमेस्टर के या प्लेलिस्ट में जाए, ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, बाय।